लगता है कि अमूमी तौर पे यहाँ भी और वहाँ भी तालिबान की हुकूमत को बड़ी पजीराई मिल गई है। आपके अपने ख्यालात क्या हैं उनके बारे में, और इसको वहाँ के लोगों के लिए और हमारे लिए आप कैसे समझते हैं उनका इक़्तिदार में आना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि पूरी दुनिया में इस वक्त अमेरिका समेत ज़ालिमाना हुकूमतें हैं। उसकी वजह यह है कि जो सिस्टम है फ़ॉल्ट सिस्टम का है। इस्लाम जो हमें सिस्टम देता है वो ये देता है कि जितने भी हुक्मरान होंगे और अफसरान होंगे वो बहुत बहुत सादा ज़िंदगी बसर करेंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या खुलफ़ाए राशिदीन या उस बाद के दौरों में उनकी जो ज़िंदगी थी वो इंतहा दर्जे की सादा थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में 3-3 महीने आग नहीं जलती थी और वो पेटों पर पत्थर बांधते थे। आज एक छोटा सा तबका हर मुल्क में बादशाह बना हुआ है और पूरी कौम ग़ुलाम बनी हुई है और पिस रही है। अभी अमेरिका अफ़गानिस्तान में रहा तो जो अमेरिका जिनको ताउन कर रहा था, अशरफ गनी थे या अमरुल्लाह था या और लोग थे, उनके घरों से लाखों डॉलर निकले हैं जबकि कौम बेचारी खाने को तरस रही है। और यही हाल पाकिस्तान का भी है कि यहाँ के जर्नैल, यहाँ के वज़ीर आज़म, सदर जनरल मुशर्रफ कहाँ बैठा है? बाहर बैठा मज़े कर रहा है। तो हम ये चाहते हैं दुनिया में कि वो हुक्मरान आए जो अपनी ज़िंदगी सादा गुजारें, और यही हमें इस्लाम कहता है। आज पाकिस्तान में मौजूदा हुकूमत ने भी टैक्सों का एक तूफ़ान खड़ा कर दिया है और लोग बेचारे खाने पीने को तरस रहे हैं। तो इसलिए हम पूरी दुनिया में निज़ाम तब्दील करना चाहते हैं। हम तो तालिबान से भी कह रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी को और सादा करें। वो जो महल्लात छोड़ कर गए हैं या दफातर छोड़ कर गए हैं उनमें मत बैठें, बल्कि मस्जिदों में अपने दफातर बनाएं। जैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफ़ाए राशिदीन का जो मरकज़ होता था, दफ्तर, वो मस्जिद होती थी। हज़रत ये कह रही हैं कि शायद आपकी बात ठीक है, ऑलरेडी हम देख रहे हैं, क्योंकि अफसोसनाक है कि तालिबान पैलेस के अंदर आपस में उनकी इख्तिलाफ़ात और लड़ने की ख़बरें आ रही हैं। वो जो लड़ने की जो इख्तिलाफ़ात की ख़बरें हैं किसी हद तक कुछ ठीक भी हैं और कुछ तो गलत भी हैं। वो ये हो रहा है कि जो उनके कुछ बड़े हजरात हैं, मुल्ला बिरादर गनी, उनकी राय यह है कि हम नरमी करें, नरमी ज़्यादा करें, जबकि नीचे वाले कहते हैं कि जो अल्लाह और उसके नबी का कानून है उसमें कोई नरमी नहीं है। वो कहते हैं कि आप किस तरफ के कायल हैं? आप समझते हैं कि वो जो नीचे वाले कह रहे हैं वो ठीक है या कुछ दरमियाना रास्ता इख्तियार करना चाहिए? हम तो उनके कायल हैं कि जो लोग नीचे वाले हैं, हम ये कहते हैं कि जब अल्लाह और उसका कानून जो है, रब के कानून में कोई नरमी नहीं होनी चाहिए। जैसे अब शिया हैं, वहाँ शिया कम्युनिटी है, उनको रियायत दी गई है कि वो अपने जुलूस निकालें, जबकि उनके नीचे वाले जो हैं उनकी राय यही है कि नहीं होने चाहिए, और हमारी राय भी है कि नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसका कुरान और सुन्नत से कोई सबूत नहीं हो। आप समझते हैं ये गलती है? मैं समझता हूँ गलती है। जो चीज़ इस्लाम से साबित नहीं है, कुरान और सुन्नत से साबित नहीं है, उसकी इजाज़त देना ये मसाइल पैदा कर देगा। इसीलिए आप देख रहे हैं कि दौलतुल इस्लामिया की तरफ से वहाँ जो है ना हमले हो रहे हैं, क्योंकि जो दौलतुल इस्लामिया है या अल-कायदा है वो भी इस्लामी क़वानीन के बारे में थोड़ा सा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करती है, जबकि तालिबान के जो बड़े हैं वो उनकी भी राय एक हद तक ठीक भी है, लेकिन उनमें इख्तिलाफ भी हैं कि वो ये कहते हैं कि फ़िलहाल हमें नरमी करनी चाहिए। तो सर, क्या इसी तरह हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ भी जो अहले तशय्युअ हैं उनके बारे में भी आप समझते हैं कि उनको जो इजाज़त दी जाती है वो भी गलत है? देखिए, ईरान में भी नहीं है। ईरान ख़ुद शियों का मुल्क है, जहाँ अक्सरियत है उनकी और उनकी हुकूमत भी है। वहाँ कोई जुलूस नहीं निकलता, कोई मातम नहीं होता, कोई जंजीर जनी नहीं होती, कोई घोड़े नहीं निकाले जाते। इसका शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हज़रत, आपके ये ख़यालात लोग सुनते रहे हैं, हम भी उनके बारे में पढ़ते रहे हैं। आपकी ये जदोजहद बहुत अरसे से जारी है, ये कह रही हैं। इससे पहले आपके वालिद साहब, आपके जो भाई थे वो भी, उनके भी इस तरह के ख़यालात थे। तो अब समझते हैं कि जब वहाँ पे तालिबान हुकूमत में तो पहले आए थे, इनका मतलब ये है कि अब मुकम्मल कंट्रोल हो गया, तो वो
उससे आपकी जो जद्दोजहद है उस पर अच्छा असर पड़ेगा, उसको तक़वियत मिलेगी? जी बिल्कुल, पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में पड़ेगी। इसलिए कि सिर्फ तालिबान अफ़गानिस्तान पर हावी नहीं हुए हैं, बल्कि तालिबान ने अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से पूरी दुनिया को शिकस्त दी है, चाहे वो गैर मुस्लिम दुनिया हो या मुसलमान दुनिया हो, चूँकि सारे अमेरिका के साथ खड़े थे। कहते हैं कि अभी तो हमने देखा एक मसला खड़ा हो गया, यहाँ पे झंडे लहराए आपने, लेकिन ये इसका एक जो आप चाह रहे हैं उसका एक छोटा हिस्सा है। ब्रॉड अगर इसका व्यू हम देखें तो आपका मकसद क्या है और उसके लिए आप क्या राय इख्तियार करेंगे? देखिए, हमारा मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान जब बना था तो इस्लामी निज़ाम के लिए बना था, और वो 70 साल में अब तक पूरा नहीं हुआ हदफ। उसके लिए हमारे ज़िम्मे हैं हम कोशिश करें। तो वो आपकी जद्दोजहद और आपके अहदाफ की बात हो रही थी। आपने कहा हम इस्लामिक जो रूल है उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, जो 70 साल में जो हदफ हासिल नहीं हो सके। और हमारा अक़ीदा यह है कि ये जो कामयाबी होती है वो इंसानों के हाथ में नहीं होती, वो अल्लाह ताला के हाथ में होती है। ये जो अफ़गानिस्तान में अमेरिका को और उसके इत्तेहादियों को शिकस्त हुई है, ये तालिबान ने नहीं दी, ये अल्लाह ताला ने दी है। अल्लाह ताला जो प्लानिंग करते हैं वो प्लानिंग इंसान की सोच से ऊपर होती है। ये जो हमारी आँखों की, कान की, ज़ुबान की, दिल की जो प्लानिंग है, ये इंसान के वहम व गुमान से भी बहुत ऊपर है। और ऐसे ही सूरज, सितारे और कहकशाएँ, इनका जो सिस्टम है हमारी दिमाग के और सोच से बहुत ऊपर है। तो ये जो अमेरिका है ये अफ़गानिस्तान में आया नहीं था, इसको अल्लाह ताला ने भेजा था, इससे कि अमेरिका सरकशी पर उतर आया था। तो जो सरकश बनता है, फ़िरौन बन जाता है, तो अल्लाह ताला उसके लिए इंतज़ाम करता है अपने बंदों ही के ज़रिए से कि उसकी सरकशी को ख़त्म करता है। हज़रत कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, मुसीबतें आती रहती हैं, आप एक मुसीबत से शिकार होते हैं, उससे निकले नहीं होते कि दूसरी मुसीबत। तो इस तनाजुर में अगर देखा जाए तो आपकी रियासत पाकिस्तान से किस तरह के ताल्लुकात हैं? देखिए, हमारे तो इसलिए ठीक नहीं है कि इस मुल्क के अंदर या तो हम इस जो बरतानवी निज़ाम है, जो अंग्रेज़ों का बनाया हुआ निज़ाम है, उसको मान लें, फिर तो कोई मसला कोई नहीं। लेकिन चूँकि हम इसको नहीं मान रहे, बल्कि हम ही नहीं, हज़रत वालिद साहब, मेरे वालिद साहब भी नहीं मानते थे, इसीलिए वो शहीद किए गए और उसको पाकिस्तान की एजेंसियों ने शहीद कराया। हज़रत वालिद साहब सन 98 में उसामा बिन लादेन से मिलकर आए थे और उन्होंने आकर लाल मस्जिद में अमेरिका मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस रखी थी। ISI ने बहुत दबाव डाला कि आप ये कॉन्फ्रेंस मत करें, लेकिन अब्बा जी रहमतुल्लाह ने वो कॉन्फ्रेंस करा दी जुमे को। तो उसके बाद ISI के ने किसी शिया नौजवान के ज़रिए से हज़रत वालिद साहब को शहीद करा दिया। किसी शिया नौजवान को इस्तेमाल किया गया, लेकिन उसके पीछे जो हाथ फरमाते। So they said they made it to seem sectarian, but it wasn't. तो क्या मतलब वो चाहते थे कि इसको लोग देखें कि ये कोई जो है ना कि फ़िरका वाराना है, असल में काम उनका था? नहीं, वो शिया तो ज़ाहिर नहीं हुआ, लेकिन बाद में जो हज़रत वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह का जो मुकदमा है आपारा थाने में, वो 22 साल हो गए, एक दिन के लिए भी अदालत में पेश नहीं हुआ। और अल्लामा अब्दुल रशीद गाज़ी शहीद को ISI के एक जनरल ने कहा था कि ये जो कत्ल है ये हमारे मफाद का कत्ल है, मुल्क की मफाद का। आपके वालिद साहब जी, इससे इसका केस नहीं चलेगा। कहते हैं कि अजीब से मामलात हैं यहाँ पे, जब हम देखते हैं एज बाहर के, तो कोई बाहर से आया हुआ कि आपको एक अरसे दराज तक कैद में रखा जाता है, फिर अचानक आपको रिहा किया जाता है। तो आपको गिरफ़्तार क्यों किया जाता है और इसी तरह फिर आपको रिहा किस तरह कर दिया? रिहा तो अदालत ने किया था जी, नीचे की अदालत से मेरी रिजेक्ट हुई थी ज़मानत, फिर हाई कोर्ट से मेरी जो ज़मानत है, हाई कोर्ट ने ज़मानत ले ली थी। तो उसके बाद फिर केस चलते रहे और तकरीबन 5-6 साल केस चले और वो केस साबित ना हो सके तो ख़त्म हो गए। लेकिन वो जो गिरफ्तारी है, तो इतने अरसे तक आपको क्यों गिरफ्तार रखा गया, जबकि आपके खिलाफ केस भी ऐसे ही थे, आप कह रहे हैं? नहीं, उनकी नज़र में तो बहुत मजबूत थे, तो वो तो कत्ल के केस बनाए थे, कोई 35 केस थे। तो खुदा न खास्ता फिर हम कहीं उस तरफ जा रहे हैं, कहीं फिर तो वही सूरत हाल का हमें सामना नहीं करना पड़ सकता। देखिए, हमारा अक़ीदा है कि इंसान दुनिया में बहुत थोड़े से वक्त के लिए आया है। अल्लाह ताला का जो दिन है वो 1000 साल का है, तो उसके हिसाब से हम चंद घंटों के लिए आए हैं दुनिया में। और इसका मकसद ये है कि हम जुल्म के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करें
और उसमें जानों को ना देखें। हमारी हैसियत तो इस कायनात की वसातों में एक मच्छर मक्खी की हैसियत भी नहीं है। हाँ, तो अगर 8-10 लाख या 20-25 लाख मच्छर और मक्खियाँ किसी काज के खातिर काम आ जाते हैं और वो कीमती बन जाते हैं, तो ये सआदत है। कि साइंस ये कहती है कि हम सब चले जाएंगे, मच्छर वगैरह हमसे ज़्यादा अरसे यहाँ रहेंगे। तो ये भी एक तरह से आपकी बात को सही साबित करता है कि हम यहाँ बहुत थोड़े अरसे के लिए आए हैं। हम थोड़े अरसे के लिए, असल जो ज़िंदगी है वो जन्नत की ज़िंदगी है। तो इनको कहें, मैं आपको भी इस्लाम की दावत देता हूँ कि आप इस्लाम कबूल करें और इस्लाम को पढ़ें। वो कहते हैं कि मैंने इंग्लिश में, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि सारा कुरान, लेकिन काफ़ी हद तक कुरान को पढ़ा है, फ्रेंच में भी पढ़ा है, लेकिन अरेबिक चूँकि मुझे नहीं आती, अरेबिक में मैंने नहीं पढ़ा। माशाअल्लाह। लेकिन वो शुक्रिया आपकी दावत का। मैं तो चाहूँगा कि आप भी इस्लाम को कबूल करें। हमारे पास यहाँ एक पोलैंड की एक मोहतरमा है जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है, वो ईसाई थी। उनसे भी आपकी मुलाकात कराते हैं और वो 4 ज़ुबानें जानती हैं। वो कहती हैं कि मैं अगरचे क्रिश्चियन हूँ, लेकिन मैं जब दोनों जो मज़ाहिब हैं उनका मुतालिया करती हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत सारी मुश्तरकात भी हैं दोनों मज़ाहिब। लेकिन ये देखें कि जो इस्लाम ने हर चीज़ के आदाब और उसूल जिस तफसील से बयान किए हैं वो बाकी मज़ाहिब में नहीं मिलते, क्योंकि वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। लेकिन वो कहती हैं कि अगेन वो जो उसूल हैं वो लगता है कि एक जैसे हैं। वो आपकी बात ठीक है कि तफसील से ज़्यादा है। जो तफसील जो देखें, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसलन अगर हम इनसे पूछें कि ईसाइयत में सोने के क्या आदाब हैं, तो शायद ये आदाब बता ना सकें। खाने के क्या आदाब हैं, सफ़र के क्या आदाब हैं, तफसील के साथ जो इस्लाम ने और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं वो उन मज़ाहिब में नहीं मिलते। मसलन अब ईसाइयत जो है, ईसाइयत को भी भूल चुके हैं। ईसाइयों में नमाज है, नमाज थी, यहूदियों में भी थी, लेकिन तूने भूल गए। अब अगर हम इनसे पूछें कि आप कितनी नमाज़ें पढ़ती हैं रोज़ाना, पूछे कितनी नमाज़ें पढ़ती हैं, कहती हैं हाँ, एक दफ़ा। और कैसे पढ़ती हैं? कहती हैं how you pray like we pray Allah Akbar. Sometimes I just go sit in the garden and I think about the God. तो कहती है लाइक मैं किसी वक्त जो है ना लॉन में या अपनी बागीचे में बैठ जाती हूँ और अल्लाह को याद करती हूँ। तो ये भी एक तरीका है बात। इसको हमारे यहाँ ज़िक्र कहते हैं या तफक्कुर कहते हैं कि अल्लाह की अज़मत को सोचना। लेकिन जो इस्लाम में नमाज का बाकायदा तरीका है, मसलन तहज्जुद है, फ़जर है, ज़ोहर है, असर है, मगरिब है, इशा है, ऐसे ईसाइयत में नमाज़ें थीं, लेकिन ईसाई इसको भूल चुके हैं। इनसे पूछे कि आपके यहाँ, आपके चर्च में लोग कितनी मरतबा दिन में जाते हैं? कुछ लोग हफ्ते में एक दफ़ा जाते हैं और ऐसे भी लोग हैं जो कि रोज़ाना जाते हैं। और वो कितनी मरतबा रोज़ाना? वो भी शायद एक मरतबा। और आप इनसे कहें कि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों में 5 टाइम अज़ान होती है और 5 टाइम जाते हैं। और हमारे यहाँ तो मस्जिद नबवी में भी तहज्जुद की अज़ान होती थी और हमारे जामे हफ्सा और हमारे मदरसे में तहज्जुद की भी अज़ान होती है। ज़रूरत ये कह रही है कि यहाँ पे हम देखते हैं कि 90-95% मुसलमान हैं, शायद इससे भी ज़्यादा हों, और उनमें से भी अक्सरियत सुन्नी अफराद की है। तो आप क्या समझते हैं कि वो जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो ठीक है? सबको उनमें से अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाने की ज़रूरत है या उनमें से किसी एक जमात को तब्दीली लाने की ज़रूरत है? देखिए, जो हमारे मुसलमानों में भी बहुत कमज़ोरियाँ आई हैं और उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ भी जो निज़ाम तालीम है वो सारा अमेरिका बरतानिया से आया है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बड़ा गलती ये है कि इंसान के दिल में दुनिया की मोहब्बत आ जाए। कुरान और सुन्नत की तालीमात इंसान के दिल से दुनिया की मोहब्बत को निकालती हैं, और जो अंग्रेज़ी निज़ाम तालीम है ये दुनिया की मोहब्बत दिल में बसाता है। इसलिए ये जो डॉक्टर, इंजीनियर, जितने भी लोग बन रहे हैं ये सारे दुनिया की तलब लेकर पैदा होते हैं। एक जानवर में इतनी दुनिया की मोहब्बत नहीं होती, वो तो एक दिन का खाकर दूसरे टाइम नहीं सोचता, जबकि ये इतना कमाते हैं डॉक्टर और वकील और इंजीनियर और हुक्मरान के आदमी सोच ही नहीं सकता, लुटेरे बन गए। ये अमेरिका और बरतानिया के निज़ाम तालीम का असर है। इससे मुसलमान भी बहुत बिगड़ चुके हैं।
इसलिए तालिबान की ज़रूरत है। इमरान खान जब ये कहते हैं कि हम तालिबान का खैर मकदम करते हैं, उन्होंने ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं, तो आप इसकी तायीद करते हैं? देखिए, एक हद तक तो वो ठीक कहते हैं, लेकिन किसी हद तक हमारे यहाँ जो है ग़ुलामी, पाकिस्तान में 80-90% तो ग़ुलामी मौजूद है, क्योंकि यहाँ ब्रिटिश लॉ चल रहा है, यहाँ सारे ही वही लिबास चल रहा है जो अमेरिका और बरतानिया का लिबास है। जब आप इस तरह से मतलब झंडे लहराते हैं जिस पे ज़ाहिर है अथॉरिटीज़ की तरफ से इतराज़ आता है और वो आपको कहते हैं कि हटा दें, उससे आप मैसेज क्या देना चाह रहे हैं, पैगाम क्या देना चाह रहे हैं? देखिए, हमारा मकसद ये है कि हम इस मुल्क को और पूरी दुनिया को हिलाते रहें और उसको ये एहसास दिलाते रहें कि आजकल पाकिस्तान, हिंदुस्तान और अमेरिका, बरतानिया, पूरी दुनिया में जो निज़ाम है वो ज़ालिमाना निज़ाम है और इनका हम ख़ात्मा चाहते हैं और इसकी जगह वो निज़ाम लाना चाहते हैं जिसमें जो हुक्मरान हो वो खादिम बनकर ज़िंदगी बसर करें। इस्लाम ये कहता है कि सैयदुल कौम खादिमुहुम के बड़ा कौन है जो खादिम हो। इसे यहाँ जब भी गटर बंद हो जाते हैं तो मुझे बुलाते हैं कि गटर बंद हो गया, आप आगे खोल दें। एक होता है मगरूर और एक होता है मुनकसिर आजिज़ी। इस्लाम आजिज़ी सिखाता है। हुक्मरान इसी तरह स्टार्ट करते हैं कि हम बड़े आजिज़ हैं, लेकिन फिर वो कुछ ही अरसे में वही कुछ करते हैं जो उनसे पहले करते आ रहे हैं। नहीं, लेकिन उनकी पहली ज़िंदगी बतला रही होती है, वो ऐसे नहीं होते, सिर्फ ज़ुबान की हद तक होते हैं। अभी भी जो ये हुक्मरान इमरान खान की जो ज़िंदगी है, जो पहली ज़िंदगी गुजरी है, वो खादिमाना नहीं गुजरी, वो उसकी लाइफ तो बहुत पैसे और दौलत के साथ गुजरी है। अभी तो वो आके कुछ ठीक हुआ, उसकी जो बीवी आई है वो थोड़ी पर्दादार है, उसने कुछ उसको ठीक किया है। आप उनके साथ राब्ते में हैं जो नए तालिबान वहाँ पे हुक्मरान आए हैं? वक्फे से मुख्तलिफ ज़राए से राब्ते होते रहते हैं। आप इसको एक मौका समझते हैं कि पाकिस्तान को भी चेंज कर दिया जाए, पाकिस्तान के सिस्टम को चेंज कर दिया जाए? देखिए, हमें लगता नहीं है कि पाकिस्तान वाले मानेंगे, लेकिन जो आने वाला वक्त है वो पाकिस्तान में बहुत सख्त वक्त नज़र आता है। सर, पाकिस्तान वाले मानेंगे मीन्स के जो हुक्मरान है वो या आम लोग, अवाम? नहीं, हुक्मरान नहीं मानेंगे, क्योंकि इंतज़ाम तो हुक्मरानों के हाथ में है ना। ये हमारे हुक्मरान अमरुल्लाह साले और अशरफ गनी और जनरल दोस्तम की तरह सारे हैं, खाने पीने वाले हैं, तो ये कैसे पसंद करेंगे कि वो निज़ाम आ जाए जिसमें इनकी सारे अय्याशियाँ ख़त्म हो जाएं? वो सर कहते हैं हज़रत कि ऑफ रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड, कोई मतलब हुक्मरानों में कोई तो ऐसा होगा जो कि आपके ख्यालात से मुत्तफिक हो, किसी तरफ से आपको सपोर्ट हासिल है या बस सारे ही ऐसा है? यहाँ तो आप हैरान होंगे, जो हमारे उलमा हैं उनकी भी सपोर्ट हासिल नहीं है। We don't have even the support from ulamas. जमीयत उलमा इस्लाम है, जमात इस्लामी है, वो हमसे मिलते भी नहीं है। People like JUI, जमीयत उलमा इस्लाम का आपने और कौन सा कहा? जमात इस्लामी। हम कह सकते हैं कि उन्होंने सौदा कर लिया? नहीं, सौदा नहीं किया, लेकिन हम ये कहते हैं कि वो इससे मायूस हैं कि यहाँ तब्दीली लाई जा सकती है। वो ये समझते हैं जब हम तब्दीली नहीं ला सकते तो इस निज़ाम के साथ समझौता कर लेते हैं किसी दर्जे। लेकिन आप किसी समझौते के वो नहीं है, हामी नहीं है? नहीं, मैं ये नहीं समझता कि ये लोग समझौता कर चुके हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि इंसान जब अज़ाइम पस्त हो जाएं तो फिर वो बातिल निज़ामों से समझौता कर लेता है। यानी उनके मोराल का मसला है। हाँ, कि वो ये समझते हैं कि हम कुर्बानियाँ नहीं दे सकते, क्योंकि इसके लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी और लाखों अफराद शहीद हो सकते हैं। हज़रत कहते हैं कि आपकी बात से मुझे ये बात याद आई कि यहाँ मैं देखता हूँ इस माशरे में कि जहाँ पे एक गरीब आदमी के लिए एक छोटी बकरी या बकरे की कुर्बानी से काम चल सकता है, उसकी ख्वाहिश होती है। और हम देखते भी हैं कि जो अमीर लोग हैं कि वो बड़े बड़े जानवर ज़बह करते हैं, तो ये भी एक हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए, यहाँ हाल ये है कि एक इंसान 5 मरले को तरसता है, 5 मरले को, और जो यहाँ के जर्नैल हैं और सियासतदान हैं वो 5-5 हज़ार कनाल और 5-5 हज़ार एकड़ ज़मीनों को कब्ज़ा किए हुए। यहाँ लाखों औरतें अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अपनी इज़्ज़तों को बेच रही हैं, और जबकि यहाँ जो हमारे हुक्मरान हैं बेहिसाब असासों के मालिक हैं। यहाँ और अमेरिका सब जगह एक ही सेम है मसला। कहते हैं कि मसला शायद ये है कि लोगों ने खुदा खौफी छोड़ दी है, अल्लाह से डरना छोड़ दिया। ऐसे ही
कुरान का जो सबसे अहम मौजू है वो अल्लाह का खौफ और अल्लाह का यकीन दिलाना है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहम सिफ़ात है उनमें से ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप उनका बोझ उठाते थे जो अपना बोझ नहीं उठा सकते थे। और जानवरों के साथ भी उनका यही था शायद कि जानवरों के बारे में भी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पहली शादी की तो आप छोटी से भी शादी कर सकते थे, लेकिन आपने 40 साल औरत से शादी करके ये पैगाम दिया कि हमें उनका बोझ उठाना चाहिए जिनका बोझ कोई उठाने को तैयार ना हो। मैंने तो तालिबान को भी ये कहा, जितने सरबराह हैं और जितने भी अफसरान हैं जो भी हैं वो सारे के सारे अपने से कम से कम 15 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 साल बड़ी औरतों से शादी करें। 15 साल बड़ी और ज़्यादा से ज़्यादा 30-35 साल बड़ी। मैं अपने जामिया फरीदिया हमारा है, वहाँ कोई 2000 बच्चे पढ़ते हैं। जब बयान करता हूँ तो उनसे वादा लेता हूँ कि तुमने अपने से 15 साल या 30 साल बड़ी औरत से शादी करनी है। वो कहते हैं सबके लिए अच्छा। हाँ, मैंने भी अभी एक शादी की दूसरी जो 60 साल से ऊपर हैं और वो 35 साल बेवा रही। आप कहते हैं कि जब आपसे आपकी जदोजहद की बात की जाती है कि आपका तरीक़ाकार क्या होगा, तो आप कहते हैं सब अल्लाह ताला के हाथ में है, जो कि यकीनन है। लेकिन लगता है कि आप जो तफसीलात हैं या जुज़वी जो चीज़ें हैं वो हमसे शेयर नहीं करना चाहते, नहीं जो रखना चाहते नहीं जो हमसे पूछते हैं वो तो शेयर करते हैं। हम तो पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में मेरे इस पर बहुत सारे बयानात हैं जो सिर्फ सिस्टम पर हैं कि हम क्या सिस्टम चाहते हैं। जो तालिबान भी सिस्टम ला रहे हैं, हम कहते हैं इससे भी सादा सिस्टम होना चाहिए। तालिबान परेशान है कि हमारी मईशत कैसे चलेगी अगर बाहर के मुल्क ताउन नहीं करेंगे। तो मैं उनसे कहता हूँ कि अपनी मईशत को मदीने की मईशत के साथ जोड़ दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मईशत क्या थी? वो रोज़ाना कोई 1-2 खजूरें मिल गई खा ली और दूध का प्याला मिल गया पी लिया, बस सारा दिन गुजर गया। और अगर वो ना मिले तो पेट पर पत्थर बांध लिए। तो वो उस वक़्त की जो बड़ी ताकतें थी रूम और फारिस, उसके सामने नहीं झुके। उन्होंने अपनी मईशत को अपने जो उस पर ले आए कि हमने जो है बहुत सादा ज़िंदगी बसर करनी है। मैं तालिबान से ये कहता हूँ मत देखो दुनिया की तरफ, इससे कि जो मुल्क भी आएंगे वो अपने मफादात के लिए ताउन करेंगे। कहते हैं आप बहुत मसरूफ़ हैं, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। एक दफ़ा फिर अमेरिका के लिए, चूँकि अमेरिका से हैं, कोई आखिरी मैसेज जाते जाते कोई? हम अमेरिका से ये अर्ज़ करेंगे कि अमेरिका हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी को सामने रखे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को भी सामने रखे, क्योंकि जो अच्छी चीज़ जहाँ से मिले वो लेनी चाहिए। और अमेरिका के अंदर जो ज़ालिमाना निज़ाम है कि एक तबका बहुत अमीर है और दूसरा तबका गरीब है, वो टैक्सों के जो है वो दलदल में फंसा हुआ है। इस ज़ालिमाना निज़ाम को अमेरिका के अंदर ख़त्म किया जाए, वरना अमेरिका सोवियत यूनियन की तरह बिखरने वाला है। वो कहते हैं कि ये जो वबा आई है, आपकी बात का हम इस तरह से कर सकते हैं कि देखें वबा ने सबसे ज़्यादा उनको मुतासिर किया, तो वबा भी तो अल्लाह ताला की तरफ से है, खुदा की तरफ से है। किनको मुतासर किया? अमेरिका में जो जी तबका है। देखिए हमारा मदरसा है, यहाँ एक क्लास में 200-150 तालिबात बैठी हुई हैं और हमने कोई छुट्टियाँ नहीं की और कोई वबा नहीं आई। इससे कि हमारा अक़ीदा है कि हमें ये मास्क नहीं बचाता, हमारे आमाल हमें बचाते हैं। और हमने ये जब से शुरू हुआ है कभी मास्क नहीं पहने और कभी दूरी इख्तियार नहीं की और न वैक्सीन लगाते हैं। हमारी वैक्सीन आमाल सालिहा हैं। और अगर आपसे वो कहेंगे कि लाज़मन वैक्सीन लगानी है, नहीं लगाएंगे। वो कहती है कि मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह ताला तो यकीनन आपकी हिफाजत करते हैं, लेकिन वैक्सीन थोड़ी सी और इंश्योरेंस देता है, थोड़ी सी और ज़्यादा हिफाजत देता है। वो ये लेकिन हम ये समझते हैं, मैंने अर्ज़ किया ना कि हम ये समझते हैं जो आमाल सालिहा हैं, नमाज, कुरान की तिलावत, ज़िक्र, अज़कार, जब हम ये कर रहे हैं हमें उसकी ज़रूरत नहीं है।